नमस्कार, आदाब। मैं यहाँ कुछ देरी से पहुँचा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन सुबह से चलिए रहल बानी जा, कहीं बैठे नहीं हैं, घर नहीं गए हैं। जिसने जहाँ रोक लिया तो थोड़ी देरी हो गई। देखिए, हमारा नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता विधायक ना हैं, हम मुखिया सरपंच भी नहीं हैं, हमने कोई दल बनाया नहीं है, आपसे वोट मांगने आए नहीं है। हम तो 40-50 आदमी के साथ पैदल चलता नहीं। संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात पैदल चल के जाएंगे। अब आदमी पूछा तड़न कि भाई जब वोट मांगत नहीं खन, हमनी के कुछ काम करत नहीं खन, तो पैदल काहे चलत? हमरा पैदल चले से रउआ गरीबी तो ना दूर होई, हमरा पैदल चले से राउर लइकन के पढ़ाई के व्यवस्था ना होई, रोजगार ना मिली, राउर नाली गली ना बनी, राशन कार्ड में नाम ना जुड़ी, तो हम पैदल काहे चलता नहीं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं, बिहार, आज से 40-50 वर्ष पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, और आज 50 वर्ष के बाद भी जो लड़का रहे वो जवान हो गए, जवान आदमी बूढ़ हो गए। आज भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाला राज्य बिहार ही है। सुधरते नहीं के इतना दिन से सब प्रयास करके देख लेनी, बहुत बरिस तक हमनी के कांग्रेस के वोट देनी जा, ओकरा बाद लालू जी के वोट दिया, अब 17 साल से नीतीश जी के वोट दिया था, दिल्ली में रहुआ मोदी जी के भी बैठा के देख लेनी, लेकिन बिहार और बिहार के बच्चों की दुर्दशा सुधर नहीं रही है। काहे नहीं सुधर रही है, इस बात को समझिए। देखिए, गरीबी से निकले के 3 गो रास्ता बा। जो गरीब आदमी बा वो 3 ही तरीके से गरीबी से निकल सकता है। पहली बात, अगर आपके घर में आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो शिक्षा के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ लिख जाएगा, नौकरी लग जाए तो गरीबी खत्म हो जाएगी। दूसर बात, अगर रउआ भी जो शिक्षा नहीं के, जमीन होके, अगर कोई जमीन सरकार दे दे, चाहे रउआ भी जो पहले से हो की, तो जमीन पर खेती किसानी करके आगे बढ़ सकीला। और तीसरा बात, दोनों नहीं खे तो अगर पैसा होके, पूंजी होके, तो कुछ रोजी रोजगार कर सकीला, दुकान दौरी चला के अपन गरीबी दूर कर सकीला। तो बिहार में ज्यादातर जनता के लिए ये तीनों दरवाजा बंद है। गरीब के बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं सुविधा है ही नहीं। स्कूल में पढ़ाई नहीं खे हो, राउर लड़का उधर जाता खिचड़ी खा के चला होता, तो राउर लड़का खिचड़ी खाई, पढ़ाई ना करी तो मजदूर ना बनी, तो कलेक्टर बनी, तो फिर मजदूरे बनता। खेती किसानी की हालत यही बा कि 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीने नहीं थे। 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन नहीं है। और 40 आदमी के पास जमीन बा, ओकरों में 90% आदमी, मतलब 40 में 36 आदमी जो खेती करत हन, वो 1 एकड़ से कम में उनकर खेती होता। तो वो जीने के लिए, जीने खाने के लिए खेती कर रहा है, कमाने के लिए खेती नहीं कर रहा है। छोट आदमी जो खेती कर रहा बा, वो उतने उपजावत है कि ओकर बाल बच्चा के खाए के चावल दाल के जुगाड़ हो जाओ, ओकरा से कमाए के उपाय नहीं थे। तो पूरा राज्य में 4% आदमी, 100 में 4 गो आदमी खेती करता, जरा से उनका आमदनी होता। बाकी जो खेती करता वो खाली अपन पेट भरे खातिर खेती करता। और तीसरा जो पूंजी के बात बा, तो अभी जो सही इतना गरीबी बा कि पूंजी बा कहाँ। तो मान ली कि रवा बाल काटे सीख लेनी, तो रवा जो पैसा रही तो सैलून लगा लेती, सैलून लगा के कुछ पैसा कमाती। तो जो पैसा है नहीं खे तो कोनो दूसर सैलून में जाके मजदूरी करता नहीं। इसीलिए बिहार में आपको पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी दिखती है। मजदूर का लड़का मजदूर है, उसका लड़का मजदूर है। बिहार में रवा के कोई ना बताई
ये तीनों दरवाजा बंद है, इसीलिए बिहार के लोग गरीबी से नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन अब रउआ कहो कि भाई जो नेता लोग जाता सुधारत काहे नहीं खन जा। हम करो प्रशांत किशोर तो पहला चलाक आदमी आयल नहीं कि सब बहुत आदमी जाना था ये बात, तो सुधारत काहे नहीं के। ये सुधार इसलिए नहीं रहा है कि आप में से जितने लोग हैं हमने के कभी ये तीन चीज पर वोट नहीं खींचा करत, तो सुधरी कैसे। देखिए बिहार में 5 वर्ष बैठ के आदमी बतियावता, ये भाई एजा इतना भ्रष्टाचार बा, एजा सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, खेत में फसल खातिर पानी नहीं खे, लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, रोजगार नहीं खे, 277 के यूरिया रुआ 500 में खरीदा तानी, 2000 के धान 1500 में बेचा तानी। ये सब बात रुआ जाना तानी, रोज बतियाओ तो बानी। बिहार में और कुछ होके चाहे ना, आप राजनीति के बतियावे के सबके मालूम बा। जहां रुआ चल जाई 4 आदमी बैठल बा, घर में, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहां 4 आदमी बैठी हम तो ये बतियाई कि कितना बिहार में दिक्कत बा। राजनीति बतियाई दिन भर, लेकिन जहिया वोट होई वो दिन सब बात भुला जाई। वोट के दिन बिहार के आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात, हमार जात का बा, आ के हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरे के वोट दियाई। जिन जात से बच गए ओकरा के हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान बना के वोट लिया था। सब हिंदू एक हो जा, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद भुला, नीचे के बाद ऊपर देखो, मोदी जी के देखो, पाकिस्तान के देखो, जल्दी चलो वोट दे दो। जे दोनों से बच गए वो कहता कि जाए दी भैया, हमने के कतनो दिक्कत बानो, हम जो अपराध वाला जंगल राज रहे उ ना चाहिए। रवा नहीं न जानत, 4 बजे आदमी सरे छोड़ के भागत रहे, घर में से आदमी के उठा के आदमी ले जात रहा। तो जो अपराध वाला जंगल राज था लालू जी का, वो डर से आदमी जाके भाजपा के वोट देता। और चौथा हमने के मुसलमान भाई लोग बा, ये लोग कहता कि जतनो हमने के स्थिति भैया खराब होके मरल जाओ चाहे जियल जाओ, भाजपा के ना वोट दिहल जाए। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो अभी बताई कि बिहार में बचल के, बिहार में तो भैया 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा और दूसरा लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो दल नहीं के बचल, कभी ललटेन पकड़ के लटकियन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पवरियन, बुझाते नहीं के रहियन के नहीं। तो जो मुसलमान है वो कह रहा है कि जिए चाहे मरे, हाई ललटेने लौकता, यही में किरासन तेल बन के जलल जाई, हमनियों के जलल जाई, लेकिन के भविष्य जली, लेकिन एकरे में रहल जाई। है जातना आदमी बैठल बानी जा, बताई हमरा के दावा से कह रहे इस 4 चीज पर ही ना वोट करते हैं भैया, यही पर ना होता वोट। तो काहे के माथा पीटता नहीं कि भैया शिक्षा नहीं के, रोजगार नहीं के। अरे गरीबी से निकलने के लिए जो रास्ता है, शिक्षा है, रोजगार है, जमीन है, उस पर तो आप वोटे नहीं कर रहे हैं, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? कैसे निकलिएगा गरीबी से? यह बतावे चलल बानी। हम रास्ता में चलो तनी आदमी धो लेता, कुर्ता पैजामा पहनले दे लोग गई, तो आदमी धो लेता, ए भैया राशन कार्ड तनी हमार दिलवा दी, ए भैया है नाली बनवा दी, इंदिरा आवास नहीं खे मिलत, वृद्धा पेंशन नहीं खे मिलत। देखी राउर दशा। आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने, गांधी जी ने राजा बनाने का अधिकार दिया है। जेकर बटन रुआ दबावता नहीं उहे ना राजा बनता। आपन बेवकूफी से रुआ भिखार बन के घूमता नहीं 5 वर्ष। कहे से कि जहिया वोट होता वो दिन पूछता नहीं काहे वोट देनी है, ए भैया सब गौवा में देते रहे तो हमू दे देनी है। तो जब सब गौवा में भीख मांगता, सब गौवा में गरीब बता रहो, वो रही गरीब, कैसे सुधरेगा? वोट नहीं मांग रहे हैं, गांवे गांव जाके हाथ जोड़ के लोग के समझावता नहीं कि अगर आप अपना और अपने बच्चे की चिंता नहीं कीजिएगा
तो कोई नेता कोई दल आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। लिख कर रखिए इस बात को। काहे करी भाई, रउआ अपन लड़का के चिंता नहीं के तो हमरा लड़का के चिंता करो। हम चलो तनी पैदल 50 गो लड़का आगे दौड़ो तड़सन, तो आधा लड़कन के शरीर पर तो शुद्ध कपड़ा नहीं के, ज्यादातर लड़कों के पैर में चप्पल नहीं है। आपका लड़का पढ़ने जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, खिचड़ी खा रहा है, और रउआ कर चिंते नहीं के। रउआ तो मस्त बानी, जात के झंडा उठा के, धर्म के झंडा उठा के, तो राउर लड़का मजदूर ना बनी, भिखार ना बनी, तो कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बनी। यही बताने चले आदमी के बुझाता कि कोई आई बिहार में का बा, सब ये कहते कोई आई तकरा के सुधार दी। के सुधारी बताई हमरा के? बिहार में सुधार करे खातिर आदमी मंगल ग्रह से आई। 14 याद बना 2014 पूरा देश में हल्ला भइल रहे, मोदी जी यहाँ न तो सब सुधार हो जाई। 14 में मोदी जी के हम ही प्रचार करत रही। यूपी में, बिहार में आदमी नाम ना जानत रहे, आज इतना होशियार हो गए बा सब है। हमरे के समझावता, तारा बुझाता मोदी जी ही देश के ठीक करी हन। चलो भाई मान लेनी मोदी जी देश के ठीक करी हन, के बहस करी मुंहजोर आदमी से। मोदी जी देश के अच्छा करतन कि खराब करतन हटाई किनारे। मोदी जी बिहार के विकास कैलन कि ना कैलन इहो छोड़ दी। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहे से बिहार के फायदा भइल कि ना इहो छोड़ दी। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। ऐजा जितना भाजपा के वोट देवे वाला आदमी खड़ा बालन जा, सबको खुला चुनौती देकर जा रहे हैं। 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और 9 वर्ष में बिहार के विकास के लिए मोदी जी ने अगर एक बैठक किया है, आप हमको पेपर का कटिंग दिखा दीजिए, प्रमाण दिखा दीजिए, और कल से हम मोदी जी का झंडा लेकर घूमने के लिए तैयार है। दिखाइए कि एगो बैठक किया। 9 वर्ष में एगो बैठक तक जिस आदमी ने नहीं किया, अब फिर अब की हाली चुनाव होई तो रउआ जाके उछल उछल के कमल पर वोट दबाई, तो राउर लड़का सूरत में जाके मजदूरी ना करी तो सूरत के मालिक बनी। अरे गलती आपका है कि मोदी जी का है? गलती आपका है। सब आदमी कहता कि हमारा के नेता ठगाता। नेता आपको नहीं ठग रहा है। आप जो वोट दे रहे हैं वो आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया है 5 किलो अनाज पर, तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो देता हसन। आपने वोट दिया है जात पर, तो जहां रवा जात के जहां चल जाए जाते के बात होता। रवा वोट दिले बानी राम मंदिर पर, तो राम मंदिर बन रहा बा। आपने वोट दिया है हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो हिंदू मुसलमान हर जगह होता। रवा वोट दिले बानी पुलवामा पाकिस्तान पर, तो जैसे ही टीवी खोलता नहीं तो वह सुनाई देता। यही बताने आए हैं, जो बोइएगा वही काटिएगा। बबूल का खेती कीजिएगा तो आम कहां से खाइएगा। हमारा बात पर विश्वास न के हो तो रउआ सबसे पूछ रहा बानी। सबके बुझाता कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब बा ना भाई, सुधरे के चाहिए ना। सबके बुझाता ना कि शिक्षा सुधरे के चाहिए, तो तनी अपना अपना लइकन के नाम पर संकल्प लेके बोली तो कि में से कौन वीर शिक्षा के नाम पर एको बार वोट देले बा, बताई तो तनी। कोई देले बा शिक्षा के नाम पर वोट? अरे कोई दिया है भाई? तो अभी तो हल्ला उठा के आदमी कहता कि ना भैया शिक्षा सुधरे के चाहिए। अब भोटवा देव रउआ राम मंदिर पर, वोट दीजिएगा पुलवामा पर, तो शिक्षा कैसे सुधरी? वो अब गेहूं था धान कहां से काटो? यही बताने आए हैं कि आप वोट दीजिए शिक्षा पर, वोट दीजिए रोजगार पर, और देखिए कैसे बिहार सुधर जाए। तो आदमी कहता कि भैया ये तो बुझाता हमने भी जो विकल्प ना रहे। रउआ ऐसा आदमी को चाहत रहे दल बनाई, रउआ संगे चलल जाए, तो हम हाथ जोड़ कर रउआ कहता नहीं हमारा रउआ साथ ना चाहिए। अरे जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा?
आप हमारे साथ नहीं खड़ा होइएगा, हम इतना बेवकूफ लोग पता नहीं रुआ के। आप तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़े हैं। आपका लड़का आधा पेट खाकर सो रहा है, राव लड़का पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठल बा, रुआ अपन लड़का के चिंता नहीं खे। रुआ चिंता बा हमार धर्म के झंडा ऊंचा होके के चाहिए, हमार जात के धर्म झंडा ऊंचा होके के चाहिए। कभी रुआ पाकिस्तान के सबक सिखावता नहीं, कभी चाइना के आंख दिखावता नहीं, तो कैसे सुधरेगा? और हम दल क्यों नहीं बना रहे हैं? हमारे दल बनाने से क्या होगा? बिहार में पहले ही से 50 गो दल बा, एगो हम दल बना ले तो हम ठगे वाला बढ़ जाइए एगो और आदमी। बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनैलस दल उहे हो गए दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद हुई हमारे बेटा। आ कुल जाना तू लोग बिहार के आदमी जीवन भर झंडा लेके ढो जा। वो दल विकल्प नहीं है, वो राजतंत्र है, वो सत्य एक परिवार का शासन है। अगर विकल्प बनाना है तो आपको कंधा लगाना पड़ेगा। समस्या आपकी है तो विकल्प के बनाई। तो हम चले हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि गांव शहर कस्बा देहात से हर उस अच्छे आदमी को ढूंढ कर निकालें जो अपने और अपने बच्चों के लिए एक नई व्यवस्था बनाना चाहता है, जो अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाना चाहता है, जो अपने बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था बिहार में बनाना चाहता है। आज जब पूरा पदयात्रा खत्म हुई, सब जे आदमी तैयार हुई ओकरा के साथे बैठाई, सबे मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो बनी दल। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, वो दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं हुए, वो दल किसी व्यक्ति का नहीं, जाति का नहीं, धर्म का नहीं, वो दल होगा उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाएंगे और आगे मिलकर चलाएंगे, तब न सुधरेगा। तो रउआ बताएं कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो वोट अभी करवाई रउआ से, अभी सबके वोट देवे के बाद कहे भाई रुको तो अभी वोट एक कराएंगे, आपको वोट करना है। हाथ उठाकर जिसको हाँ बोलना है वो हाँ बोलेगा, जिसको ना बोलना है वो ना बोलेगा। पिछले 30-40 सालों में आपने हमने जिसको भी वोट दिया, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि जिस राज्य बिहार को सारे दलों ने, नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उस राज्य को सुधारने का जिम्मा बिहार की जनता उठाए और आप मिलकर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए नया विकल्प बनाएं। रउआ बताएं कि हमने के सब आदमी के मिलकर जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे बिना हाथ उठैले ही हो जाई, बिहार सुधर जाई। अथवा तो उठावो, जोर से ना बोलो नहीं के मन तो दाल भात चोखा खा के सुतल रहो खटिया पर, सोचब की सुधर जाई, ना सुधरी, पसीना बहाना पड़ेगा। फिर से पूछ रहे हैं, बताइए बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना भाई। आदमी कहता कि बनावे के तो चाहिए, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाए तो वो भी बताने आए हैं। देखिए लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप जग जाइएगा और अपने वोट की कीमत समझ लीजिएगा, ये जान जाइएगा कि आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, 4 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। एक बार वह संकल्प ले ली कि जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट इस बार पड़ेगा हम लोग के बच्चों के भविष्य के लिए। दलों के दलदल से निकलिए और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। आज हमरा के जाना था तो मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। पिछला 10 साल में जिस नेता का, जिस दल का हमने हाथ पकड़ा है वो चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लिए हैं कि किसी नेता का नहीं, दल का नहीं, आपका जनता का हाथ पकड़े हैं।
बिहार की जनता जिसको भी बीच से अपने बीच से चुनकर निकाल देगी, वो गरीब हो अमीर हो, अगड़ा हो पिछड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, जे करे के सब मिल के चुन के निकाली अपना बीच से, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत शक्ति पैसा बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, तभी बनेगा जनता के सरकार। एक नाम का बा जन सुराज। जन मतलब जनता और सुराज मतलब सुंदर राज। ये प्रशांत किशोर का राज नहीं है, किसी नेता किसी दल का राज नहीं। आपका राज होगा तभी आप सुधार सकते हैं, नहीं तो आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। तो ठीक भाई, प्रयास होको ना, प्रयास होको ना भाई। तो हम रवा से वोट मांगत नहीं की, चंदा हम कोई से ली ही ना, और नजर घुमा के देख ली कहीं हम एगो फोटो भी ना लगाई। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है, 50 बरस की जमी हुई काई है, काई के रवा कैसे छोड़ाईला जमीन पर से, बैठ के ईटा से रगड़ के छोड़ावे पड़ेला। यही से गावे गावे जाता नहीं, 150 आदमी के समझावता नहीं, जैसे ईटा से रगड़ के रवा काई छोड़ावता नहीं, वह प्रयास कर रहा बानी। तो करने के लिए ऊपर वाले की कृपा चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। अब आप बताइए, अगर आपकी नजर में ये सही काम है, बिहार के समाज और बच्चों के हक का काम है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। है ना आपका आशीर्वाद? करें ना प्रयास, प्रयास होको ना भाई। एगो अंतिम बात कह के खत्म कर जाई। हमने के लड़का जाता है बिहार से बाहर पढ़े, कोई मजदूरी करने जाता है, कोई काम करने जाता है, तो बाहर लोग बताते हैं बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हम आपको बताने आए हैं कि ये जो धरती है ये ज्ञान की भूमि रही है। बिहार के लोग बेवकूफ नहीं हैं, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की व्यवस्था ने आपको हमको बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा तो यहाँ के बच्चों में इतनी ताकत है, इस मिट्टी में इतनी ताकत है कि जो लड़के बाहर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के आकर बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। आप देखिएगा, होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए। तो जन सुराज का एक संकल्प याद कर लीजिए, जब जनता की सरकार बन जाए तो रोड बने चाहे ना, रवा अनाज मिलो चाहे ना, एक काम कइल जाई, साल भर के अंदर जितना लड़का यहाँ से बाहर रोजगार करने चला गया है, उस सबको वापस बुला के यहीं पर 10,000 15,000 के रोजगार के व्यवस्था कइल जाए। होके के चाहिए ना? ठीक बा ना भाई? रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए? रोजगार चाहिए कि अनाज चाहिए? बोलिए, बोली रहुआ। जितना है जब महिला बानी जा, अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए ना, लड़कन के पढ़ाई चाहिए ना। तो संकल्प ली कि दो ही चीज पर वोट पड़ेगा, शिक्षा पर और रोजगार पर, किसी तीसरे काम पर वोट नहीं पड़ेगा। ठीक बा ना? याद रखिएगा, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आप अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथ से बनाइएगा। हमारे दादा मजदूर रहन, बैलगाड़ी चलावत रहन, बनिहारी करके बैलगाड़ी चला के हमारे बाबूजी को पढ़ाए तो हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे बाबूजी डॉक्टर रहन, हम पढ़ल बनी तो नहीं जा खड़ा होके बोलता नहीं। 5 किलो अनाज खेती जाते जा पहुंचती जा। हर घर में बच्चा पढ़ के आगे बढ़ सकता है। आप संकल्प लीजिए और पढ़ने और रोजगार के लिए वोट दीजिए। ठीक बा ना? है ना आपकी सहमति भैया? तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। और 40 MP का राज्य है बिहार। बिहार के लड़के बन गए फैक्ट्री में मजदूर। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना भाई?
तो संकल्प ली कि और लड़का मजदूर ना बनी हसन। बिहार भर के लड़के देश में घूमकर मजदूरी करने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। खड़े होइए, पढ़िए और अपने लिए अच्छी व्यवस्था बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है। गांधी जी के ऐसा झंडा बा जरा लेवे के वही घर में लगावे खातिर ले ली, जाके लड़कन के खेले खातिर ना हो, नीचे फेंकब मत। आ जरा हमारा संगे चले के बहुत आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।